हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो ईवीएस की है जो 7 फरवरी 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 61। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 61 क्वेश्चन है, टैपियोका कसावा पौधे का खाने योग्य हिस्सा डैश है और यह डैश में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? तो ये है सही ऑप्शन है इसका। पहला है पत्ती मेघालय, दूसरा है डंठल कश्मीर, तीसरा जड़ केरल, चौथा है फूल तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन है इसका तीसरा, जड़ केरल। टैपियोका जो कसावा पौधा है इसके खाने योग्य हिस्सा जड़ है और ये सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट 62, ए की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया होता है और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए, बी और सी क्रमशः क्या हैं? ऑप्शन है पहला कैल्शियम दूध अंडे, दूसरा है लोहा दूध अंडे, तीसरा है लोहा आयरन पालक खजूर, चौथा है कैल्शियम पालक खजूर। इसका सही ऑप्शन है तीसरा, लोहा मतलब आयरन की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया होता है और पालक तथा खजूर ए के उत्तम स्रोत हैं। नेक्स्ट है 63, अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? ऑप्शन है पहला नर्मदा गोदावरी गंगा, दूसरा यमुना दामोदर कृष्णा, तीसरा नर्मदा कृष्णा गोदावरी, चौथा यमुना महानदी गोदावरी। तो 63 का सही ऑप्शन है तीसरा, नर्मदा कृष्णा और गोदावरी। इन तीनों से होके उसकी रेल यात्रा जाएगी। नेक्स्ट, कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्ष पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन डैश अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौन है? तो पहला है ऑप्शन भारतीय रॉबिन, दूसरा है जुल्हा चिड़िया बया, तीसरा कोयल, चौथा है गौरैया। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, कोयल। नेक्स्ट है डैश के जिले डैश में इत्र गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है? ऑप्शन है पहला मधुबनी बिहार, दूसरा है कन्नौज उत्तर प्रदेश, तीसरा है वर्ली महाराष्ट्र, चौथा है सोलन हिमाचल प्रदेश। तो 65 का सही ऑप्शन है दूसरा, कन्नौज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है दावाए, उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। तर्क आर्क है, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन है पहला ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सही है और आर गलत है, चौथा है ए आर दोनों ही गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है 66 का सही ऑप्शन है दूसरा, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए, लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। बी है, कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है। सी है, कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा ए और सी, तीसरा है केवल बी, चौथा है केवल सी। तो 67 का सही ऑप्शन है पहला, ए और बी। लोगों के कुएं के समीप क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गई है। नेक्स्ट, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन है पहला, मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, दूसरा मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं, तीसरा मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को
मार देता है। चौथा, मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। तो 68 का सही ऑप्शन है पहला। मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पे है? ऑप्शन है पहला कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, दूसरा उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तीसरा पांडुचेरी, कर्नाटक, गोवा, चौथा है दमन, पांडुचेरी, तेलंगाना। तो 69 का सही ऑप्शन है दूसरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती और मिट्टी से पुती होती है। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन है पहला मरुस्थल क्षेत्र, दूसरा बर्फीले क्षेत्र, तीसरा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, चौथा मैदानी इलाके के वनी क्षेत्र। तो 70 का सही ऑप्शन है पहला मरुस्थल क्षेत्र। नेक्स्ट है, दावा ए, शकरकंदी एक जड़ है। तरकार, यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों ही गलत है। 71 का सही ऑप्शन है दूसरा, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, 72 दावा है, झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। तरकार, राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही है और आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। 72 का सही ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, 73 दावा ए, केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। तरकार, केचुआ खरपतवारों को नष्ट करते हैं। सही ऑप्शन है पहला ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। दूसरा ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। तीसरा ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा ए आर दोनों गलत है। 73 का सही ऑप्शन है तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, राजीव अपने घर में कंपोस्ट वनस्पतिक खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? ऑप्शन पहला एल्युमिनियम पत्ती, वनस्पति छिलके, अंडे के छिलके। दूसरा वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियाँ, कागज़। तीसरा वनस्पति छिलके, पॉलीथीन, कागज़। चौथा एल्युमिनियम पत्ती, दूध के पैकेट, अखबार। तो 74 का सही ऑप्शन है दूसरा, वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्ती और कागज। नेक्स्ट है, बीज। ऑप्शन है पहला सजीव है क्योंकि वह पौधे का भाग है। दूसरा निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। तीसरा सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। चौथा है निर्जीव है जैसा कि यह श्वसन नहीं करता है। तो 75 का सही ऑप्शन है तीसरा, सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? ए है बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना। बी है बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना। सी है बच्चों को सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना। डी है बच्चों के पूर्व अभिलेख की तुलना करना। ऑप्शन है पहला ए बी सी, दूसरा ए बी डी, तीसरा ए सी डी, चौथा है बी सी डी। सही ऑप्शन है 76 का सही ऑप्शन है तीसरा, ए सी डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण
लक्षण है। पहला, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। दूसरा, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। तीसरा, शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना। चौथा, अपने बच्चों को पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों का प्रसन्न होना। तो 77 का सही ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया जाता है? ऑप्शन है पहला, एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना। दूसरा, संसाधनों को बचाना। तीसरा, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। चौथा, विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। 78 का सही ऑप्शन है तीसरा, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में NCF 2005 की प्रस्तावना नहीं है। तो पहला, करके सीखने वाली गतिविधियां। दूसरा, विषय संबंधी उपागम। तीसरा, विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना। चौथा है, तकनीकी शब्दावली को जानना। 79 का सही ऑप्शन है चौथा, तकनीकी शब्दावली को जानना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि ए, बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है। बी, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है। सी, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है। डी, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। ऑप्शन है पहला ए, बी और डी। दूसरा है बी, सी और डी। तीसरा ए, बी और सी। चौथा ए और बी। 80 का सही ऑप्शन है तीसरा, ए, बी और सी। बच्चों में जिज्ञासा विकसित करना, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है। सी, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि ऑप्शन है पहला, विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो। दूसरा, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो। तीसरा, विद्यार्थी कम गलतियां करे। चौथा, विद्यार्थी अच्छे रेखांकित बनाने व लेखन कौशल विकसित करे। 81 का सही ऑप्शन है दूसरा, विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय पहला, विद्यार्थियों को सक्षम करने की वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सके। दूसरा, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना। तीसरा, विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना। चौथा, विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। सृजनात्मकता का पोषण करना। तो 82 का सही ऑप्शन है दूसरा, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। नेक्स्ट है 83, एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्र, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला, पोर्टफोलियो। दूसरा, उपाख्यात्मक अभिलेख। तीसरा, परियोजना। चौथा है फाइल। 83 का सही ऑप्शन है पहला, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है 84, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? ऑप्शन है पहला, यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है। दूसरा, इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं। तीसरा, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। चौथा, इसके लिए किसी कोर्स के खर्च की आवश्यकता नहीं होती। 84 का सही ऑप्शन है तीसरा, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देती है। नेक्स्ट है एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? ए है, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है। बी, इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं। सी, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु
विषय प्रस्तुत करती है। डी है, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। ऑप्शन है पहला ए, बी और सी, दूसरा केवल ए, तीसरा बी, सी और डी, चौथा है ए, सी और डी। तो 85 का सही ऑप्शन है पहला ए, बी और सी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है। ऑप्शन है पहला विद्यार्थियों को संलग्न करने में, दूसरा विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, तीसरा वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना, चौथा परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। 86 का सही ऑप्शन है दूसरा, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? ए, विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना, बी है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, सी विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना, डी है विद्यार्थियों की जिम्मेदार नागरिक बनाना। ऑप्शन है पहला ए, बी और सी, दूसरा बी और डी, तीसरा ए, बी और डी, चौथा है ए, सी और डी। तो 87 का सही ऑप्शन है दूसरा बी और डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, दूसरा विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, तीसरा मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, चौथा अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। 88 का सही ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों को मनन चिंता करने के लिए अवसर देने के लिए। नेक्स्ट है, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है ए, विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखता है, बी, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, तीसरा पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है, डी, प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठचर्या के भार को कम करना। ऑप्शन पहला ए और डी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और डी, चौथा है बी और सी। 89 का सही ऑप्शन है पहला ए और डी, विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, और डी है प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ चर्चा के भार को कम करना। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। ऑप्शन है बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, दूसरा वास्तविक विषय से संबंधित हो, तीसरा विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, चौथा है वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। तो 90 का सही ऑप्शन है चौथा, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। तो ये आज की वीडियो ईवीएस में जो 7 फरवरी 2023 में पूछे गए थे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।